Hello to everyone who are watching this video tutorial। ये नरेशन सीरीज का 6th वीडियो है। इसके पहले के 5 वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको अच्छे ढंग से तैयार कर चुका हूँ कि टेंस में कैसे चेंज होते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या मेन चेंजेस होते हैं। सो मैनी थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ से 6th ट्यूटोरियल से हम सिर्फ और सिर्फ अगले 5 ट्यूटोरियल्स हम वो लेंगे जिसमें हम 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि हमें करनी भी चाहिए, असर्टिव सेंटेंसेस से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट ये सब कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम सिर्फ अपनी एक बात को रखते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम अपनी बात रखते हैं, हमारे मन की बात हो, कोई सलाह हो, मतलब वी इम्पॉर्ट इन्फॉर्मेशन है या कोई इंसिडेंट है, घटना है, उसका वर्णन हम बता रहे हैं, अपना कोई ओपिनियन दे रहे हो। तो इसलिए इसमें 2 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। वो है, एक है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। मतलब या तो हम कोई बात पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में कह देते हैं कि हाँ भाई ये है, जैसे ही इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छा अध्यापक है, ही इज़ नॉट ए गुड टीचर, यहाँ हमने उसको नकार दिया। तो हाँ वाले और ना वाले सेंटेंसेस इसमें बनते हैं कि या तो है या तो नहीं है। आई विल कम टुडे, आई विल नॉट कम टुडे, वी आर थ्रोइंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, अगले वीक हम एक पार्टी करने जा रहे हैं, वी आर नॉट थ्रोइंग एनी पार्टी नेक्स्ट वीक, आई थिंक यू शुड गो देयर। अब यहाँ पे मैं अपना समझ लीजिए ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अपनी एक हमने बात रखी। या हम ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि तुमको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो बस ऐसे ही वी जस्ट टॉक, बस ऐसे ही हम अपनी बात को रखते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई इम्परेटिव्स नहीं होते। इनके लिए हम आगे के ट्यूटोरियल्स लेंगे। कोई एक्सक्लेमेशन भी नहीं होता, नो एक्सक्लेमेशंस। ये सारे अगले अगले सेंटेंसेस के अलग अलग ट्यूटोरियल्स में हम पिकअप करेंगे। इधर मैंने एक छोटा सा टेबल आपको दे दिया है कि अगर आप भूल गए हो कि क्या क्या चेंजेस हम करते हैं, तो मोस्टली 5 और 6 चेंजेस हम करते हैं। वो मैंने आपकी याद के लिए यहाँ लिख दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंज करते हैं। लेकिन जो कुछ भी होगा रूल के मुताबिक होगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पिछले के ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। हम कनेक्टर का यानी कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। इसमें हम असर्टिव सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात कर रहे हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस मस्ट है, अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन में अगर हो सकता है तो करना ही करना है। टेंसेज में भी चेंज हमेशा नहीं होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, उस सारी बातें मैं पिछले के ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ, बल्कि 5th ट्यूटोरियल मैंने यही बताया आपको। और जो एडवर्बियल्स होते हैं, दिस दैट, दिस दोज, टुडे दैट डे एट्सेट्रा, तो वो सब चेंजेस होंगे। और इधर मैंने एक सेंटेंस लिया है और इधर मैंने उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को शामिल किया है। यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है। तो अब तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो सिर्फ लेंदी होता है, कि इतना पोर्शन हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच का होता है और इतना पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज का होता है। यहाँ पे स्पीकर होता है जो अपनी बात को कह रहा है, और ये जो सेड है यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। ये रिपोर्टर हो गया एक प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब, और क्या बात कही गई है वो हम इन्वर्टेड कॉमाज में यहाँ लिखते हैं। डायरेक्ट स्पीच की, डायरेक्ट नरेशन की यही पहचान होती है कि जो कुछ भी बात बोलने वाले ने कही है उसे हम कोट करके लिखते हैं। कोट करने का मतलब हम इन्वर्टेड कॉमाज में उनको डालते हैं कि ये बात कही गई थी। इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। जो बोला गया है, जैसे बोला गया है, जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वो सब के सब वैसे के वैसे ही 100% रख देते हैं डायरेक्ट स्पीच में और इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन चेंजेस पे हमें ध्यान देना होगा। और देखिए हम कैसे इसको चेंज करते हैं। ये बनेगा शी वैसा का वैसी रहेगा, सेट भी वैसा का वैसी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा दैट। ये सब आप जानते हैं। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने एड्रेस कर दिया, मतलब उसको हमने देख लिया, सेट सेड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। कनेक्टर का प्रयोग मैंने कर लिया। अब रिपोर्टेड स्पीच में हम जा रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में ना आई एक प्रोनाउन है, तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे शी। क्यों यूज़ करेंगे भाई? अब वो प्रोनाउन वाला चैप्टर आप जाकर देखिए, क्योंकि शी शेड, उसने कहा आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूँ, तो शी हो जाएगा यहाँ पे, एम की जगह हो जाएगा यहाँ पे वॉज, और वेरी हैप्पी तो वैसा का वैसी रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज होना नहीं है, क्योंकि ना तो ये वर्ब है ना ही कोई स्पेस टाइम रिलेटेड वर्ड। और टुडे का हो जाएगा दैट डे, और यहाँ लगाया हमने फुल स्टॉप। आपको मालूम है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वो फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। यहाँ पे हमेशा फुल स्टॉप लगेगा। तो बताइए हमने यहाँ कितने चेंजेस किए। सबसे पहला तो हमने यहाँ पे दैट को यूज़ किया, और वो दैट यूज हुआ था, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाने के लिए हमने दैट का यूज किया। उसके बाद हमने आई की जगह शी को यूज किया,
एम की जगह हमने वॉच को यूज किया और टुडे की जगह हमने ये जो दैट डे है इसको यूज किया। यहाँ पे हमने शी को यूज किया, यहाँ पे हमने वॉच को। तो यहाँ पे हमने मुख्यतः 1 2 3 4 टाइप के चेंजेस किए। मीन्स कि हमने कंजंक्शन यूज किया, प्रोनाउन को चेंज किया और वर्ब को चेंज किया। क्योंकि आपको मालूम है कि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाता है। अच्छा, सब्जेक्ट का पर्सन यहाँ आता है और केस इसका आता है। क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है तो सी का सब्जेक्टिव केस यहाँ आएगा और सी का सब्जेक्टिव केस होता है शी ही, इसलिए हमने इसको यहाँ यूज किया। लेकिन मैंने जो तरीका आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको बनाना चाहिए, कि बोलने वाला कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो ये जो आई है मतलब मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं हमेशा बोलने वाला अपने लिए यूज़ करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि सी सेड दैट, उसने कहा कि वो बहुत खुश थी उस दिन। टुडे का मतलब आज, तो जिस दिन बातचीत हो रही है कि उस दिन तो वो टुडे रहा होगा, लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो दैट डे हो जाएगा। मतलब वो उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ आज। जब 2 दिन बाद आप किसी को बताओगे तो आप ये कहोगे कि उसने कहा था कि वो खुश थी उस दिन। उस दिन का मतलब दैट डे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया है, एक क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हम यहाँ टेंस में चेंज करते हैं। अब देखिए सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार बताऊँगा तो फिर वो रिपीट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे और भी चेंजेस होंगे। यहाँ पर जो सेट टू है उसकी जगह भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आपको पता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए मतलब उसने कहा तो किससे कहा, तो जिससे बात की गई है अगर वो लिखा हो तो वो ऑब्जेक्ट होगा। और उस समय हम सेट टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पर हम एक चेंज करेंगे। एम वर्ब है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे और टुडे में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बनेगा शी टोल्ड मी। देखिए शी वैसा का वैसा ही है, मी वैसा का वैसा ही है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है उस क्लॉज में हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, वो भी उसका टेंस चेंज नहीं करते। उसकी जगह कोई नया वर्ड तब लेते हैं जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। जैसे यहाँ पर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने सेट को सेट रहने दिया, लेकिन जब सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो हमने उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रहे, मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, जटिल नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए तो बता देता हूँ कि सेट टू की जगह हमेशा टोल्ड लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसकी जगह हम और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप कोई सूचना दे रहे हो तो इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। कोई चीज़ आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ मुझसे गलती हुई कुछ भी, तो एडमिट हो जाएगा। ये स्क्रीन पे मैंने कुछ वर्ड्स आपको मैं दे रहा हूँ तो ये भी यूज हो सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं यूज करते। टोल्ड से काम चल जाता है। कब? जब हम असर्टिव सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो सी टोल्ड मी और दैट तो आपको लगना ही लगना है, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। दैट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। अब यहाँ पे आई है, तो एक तरीका तो ये है कि भाई ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाता है, मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट के पास जाएगा। सब्जेक्ट सी है, थर्ड पर्सन है और आई सब्जेक्टिव केस में है, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस आएगा और थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है शी, तो यहाँ पे शी का शी ही रहेगा। अच्छा, एम का वॉच हो जाएगा और वेरी हैप्पी रहेगा ही रहेगा, वेरी हैप्पी, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक चेंज यहाँ किया, एक यहाँ वर्ड यूज किया, शी है, वॉज है, दैट डे। इतने सारे चेंजेस हमने किए। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 ही थे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेट की जगह टोल्ड नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि यहाँ पर सेट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं था और यहाँ पे सेट का ऑब्जेक्ट मी है। और हमने एम की जगह वॉच क्यों किया? एम की जगह वॉच क्यों किया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है जब यहाँ पर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होती। मान लीजिए अगर यहाँ पे सेज होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, सेज, या विल से होता, तो हम टेंस में चेंज ना करते, हम बल्कि वैसा का वैसी बना देते कि सी टेल्स मी सी इज़ वेरी हैप्पी टुडे, इसी तरह से बना के छोड़ देते। तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया, लेकिन अब हम आगे चलते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये हैं, यहाँ मैंने टेंस वाइज अलग कर दिया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मतलब अगर हम प्रैक्टिस करें ही तो फिर क्यों ना जो मेन सेंटेंसेस हैं टेंस के वो हम ले लेते हैं और इनको बनाना है यहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं। इसका कैसे आप बनाएंगे? सी सेड आई लाइक स्वीट्स, उसने कहा मुझे मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो सी सेड
तो ये वैसा का वैसी रहेगा और उसके बाद दैट लग जाएगा। अब यहाँ पर उसने कहा कि मुझे मिठाई अच्छी लगती हैं, तो बोलने वाले ने मुझे अपने लिए यूज किया होगा, मतलब शी ने आई अपने लिए यूज किया है, तो यहाँ पर हम शी की जगह कुछ वर्ड यूज करेंगे उसी का। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शी ही यूज करेंगे यहाँ पे। और ये लाइक जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। ये कंटिन्यूअस का है, ये परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो शी सेड आई लाइक स्वीट्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब टेंस चेंज होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, मतलब जो फर्स्ट फॉर्म है उसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लाइक्ड, और स्वीट्स तो वैसा का वैसे ही रहेगा, ये हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर हमने सेट को सेट ही रहने दिया क्योंकि सेट के आगे वो किससे बात कर रही है वो नहीं दिया गया, यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। यहाँ पर हमने जो मेन चेंजेस किए हैं वो है शी का और यहाँ पे लाइक्ड का, बाकी दैट तो हमने यूज किया ही किया है। इसके बाद अब आते हैं दूसरा, आई सेड टू हर। तो देखिए आई तो वैसा का वैसी रहेगा। अब सेड टू, यानी सेट के बाद टू लग गया तो ये टोल्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें मालूम है टू लगा है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट भी आगे दिया हुआ है कि उसने किससे, मैंने किससे बातचीत की, मैंने किससे बात की। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, तो ये टोल्ड में हो जाएगा। और उसके बाद दैट, हर के बाद दैट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम उतारते हैं। आई टोल्ड हर दैट, और उसके बाद आई नेवर ईट स्वीट्स, तो मैंने उससे कहा मैं मिठाइयाँ नहीं खाता कभी। तो चूंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं नहीं खाता, तो बोलने वाला नहीं खाता, तो मतलब मैं हूँ तो मैं ही नहीं खाता, तो ये हो जाएगा आई टोल्ड हर दैट आई। अब यहाँ पर नेवर ईट का हो जाएगा नेवर एट स्वीट्स, अब फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमने मुख्य चेंजेस किए वो हमने क्या किया ना कि टोल्ड और यहाँ पर एट वर्ड, यानी हमने सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया सिंपल प्रेजेंट को, और प्रोनाउन में चेंज किया। अगर प्रोनाउन में आपको वैसे प्रॉब्लम हो रही है जैसे मैं बता रहा हूँ कि आई है तो उसने आई अपने लिए यूज़ किया होगा इस तरह से, तो आप चुपचाप जो SON वाला फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया हुआ है ना, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के पास जाता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाता है, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता। इसके बाद ये है कंटिन्यूअस, राजू सेड, राजू सेड ये तो वैसा का वैसे ही उतर आएगा, और उसके बाद दैट भी लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कितने प्रोनाउन यूज हुए हैं। यहाँ पर एक प्रोनाउन तो ये यूज हुआ है और एक प्रोनाउन ये यूज हुआ है। अब देखिए राजू ने कहा तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। अब तुम, वो राजू उससे कहेगा जिनसे राजू बात कर रहा है। राजू ने जिससे बात की होगी उसके लिए कहा होगा तुम, यानी आप। और राजू किससे बात कर रहा है वो दिया ही नहीं गया, चलिए उस पर हम बाद में आएंगे। फर्स्ट ये समझ लिया हम लोगों ने सबसे पहले कि देखिए राजू सामने वाले को कह रहा है तुम, मेरा समय, तो बोलने वाले के लिए माई यूज हुआ है क्योंकि राजू बोल रहा है कि मेरा समय, मेरा समय मतलब बोलने वाले का, बोलने वाले का मतलब राजू का। तो इसलिए जब हम माई की जगह प्रोनाउन हटाएंगे तो राजू के लिए कोई प्रोनाउन हम यहाँ यूज करेंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति का नाम यहाँ लिखा होगा तो हम वहाँ पे थर्ड पर्सन यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन यूज करेंगे। और आपको मालूम है कि माई है तो माई का ही थर्ड पर्सन यूज होगा, और माई का थर्ड पर्सन होगा वहाँ पे हिज। यहीं पे कोई स्त्री होती, रानी होती जैसे मान लीजिए, तो हम यहाँ पे हर का यूज करते हैं। तो ये तो तय हो गया कि यहाँ पे हम एक पॉजेसिव केस यूज करेंगे, मेरा तेरा वाला। लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि जब यहाँ पे ना दिया गया हो तो हमारे पास ऑप्शन होता है वी आर फ्री टू यूज़, कि राजू ने किससे बात की। तो यहाँ पर हम या तो हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पर हम थर्ड पर्सन यूज कर सकते हैं। जनरली हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं, पर हम फर्स्ट पर्सन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मान ले रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा, राजू ने मुझसे कहा। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और यहाँ पे सेकंड पर्सन आ जाए, तुम आ जाए, आप आ जाए, और बहुत ज़रूरी है कि अब हमें पता होना चाहिए कि उसने किससे बातचीत की, तब आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हो। तो मैं मान ले रहा हूँ कि मुझसे बातचीत हुई, राजू सेड टू मी। तो अब आप टू वगैरह मानकर यहाँ पे टोल्ड नहीं लगाओगे, ये वैसे ही इस्तेमाल करेंगे हम जैसे मैंने यहाँ बताया कि राजू सेड दैट, राजू सेड दैट। अब आगे अगर यहाँ पर राजू ने मुझसे कहा तो राजू ने कहा तुम, और वो मुझसे बात कर रहा है और मैं ही किसी को बता रहा हूँ, तो मैं कहूँगा राजू ने कहा था कि मैं, यानी कि आई। अच्छा, आर वेस्टिंग का हो जाएगा वॉज वेस्टिंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको टेंस वाले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। माई टाइम मतलब राजू का टाइम,
और राजू के लिए फिर हम यहाँ यूज करेंगे हिज, ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं राजूज, ना लिखो कोई बात नहीं, टाइम। हो गया। राजू ने कहा तुम मेरा समय नष्ट कर रहे हो। जब इनडायरेक्ट में हम बोलेंगे तो कहेंगे राजू ने कहा था कि मैं उसका समय नष्ट कर रहा था। और अगर हम यहाँ थर्ड पर्सन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको मिटाएंगे फिर हम, ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। जब थर्ड पर्सन यूज हो रहे हैं और थर्ड पर्सन अलग अलग व्यक्तियों के लिए यूज हो रहे हो तो ज़रूरत पढ़ने पर हमें ब्रैकेट में शो करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन। अब ये वो है जिससे बातचीत की जा रही थी और ये वो है जो बात कर रहा है, मतलब माई की जगह हिज। प्रोनाउन वाले चैप्टर में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब मैं इसको जल्दी से बनाता हूँ। शी सेड दैट और आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पर भी दो हमने यूज किए हैं प्रोनाउन, एक है माई, एक है आई। जानबूझ के मैंने ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं कि प्रोनाउंस ज़रूर आ जाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अब की बार मैं इनके लिए अलग कलर ही यूज़ कर लेता हूँ। सी सेड दैट, तो आई का मतलब जो कि वो बात कर रही तो अपने लिए यूज़ किया होगा, तो सी सेड दैट शी। उसके बाद हैव फिनिश्ड, तो हैव फिनिश्ड का हो जाएगा हैड फिनिश्ड, यानी कि ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट। और जब हम इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो प्रेजेंट के सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जाके पास्ट में चेंज हो जाते हैं और अपने करस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज होते हैं। मतलब उनका जो भाई पास्ट टेंस में है उसके पास वो चले जाते हैं। इंडेफिनिट का इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस का कंटिन्यूस में, परफेक्ट का परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस का परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में? पास्ट में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट। और ये वाला कौन सा है? आई हैव फिनिश्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैव और हैज की जगह हो जाता है हैड। देखिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैं हर बार यही चीज़ बताने लग जाऊँगा तो फिर वीडियोस बहुत लेंदी होंगे। फिनिश थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो आएगी यहाँ पे। और माई, अब माई हमेशा बोलने वाला अपने लिए यूज़ करता है, तो शी थर्ड पर्सन है और शी का माई हो जाएगा, माई की जगह आ जाएगा हर। और होमवर्क, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये देखिए आई और माई की जगह शी और हर। उसने कहा मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। जब हम मतलब वो उसने मुझसे बोला, मान लेते हैं कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया, और जब इसे मैं किसी दूसरे को बताऊंगा बाद में तो कहूँगा उसने कहा था कि उसने उसका होमवर्क कर लिया था, मतलब खुद का होमवर्क कर लिया था। मीन्स उसने कहा कि सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया था। इंग्लिश में अपने के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं और हिंदी में अपने के लिए हमेशा अपना ही रहता है। मैं अपना, तुम अपना, वो अपना। ही सेड टू मी आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही ईजी है, बस जहाँ हैज़ है वहाँ हैड आपको यूज़ करना होता है बस। तो इसका हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, मी ऑब्जेक्ट है ना ये, इसलिए सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है इसके लिए मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर लेता हूँ ही, और हैव बीन की जगह हो जाएगा हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। उसने मुझसे कहा मैं सवेरे से पढ़ रहा हूँ। अरे भाई मैं कौन? वही जो बात कर रहा है, ही थर्ड पर्सन है, तो उसने कहा मैं सवेरे से पढ़ रहा हूँ, मतलब बोलने वाला। तो जब हम इस किसी और को बताएंगे तो बोलेंगे उसने कहा था कि वो सवेरे से पढ़ रहा था, मतलब बोलने वाला, यानी वो। इसलिए हमने आई की जगह यहाँ पे ही का यूज़ किया। अब आते हैं पास्ट टेंस में। देखिए पास्ट टेंस में क्या होता है कि अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी सेंटेंस दिया गया है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए जो लोग इस ट्यूटोरियल पे पहले कूद पड़े हैं उन्हें पिछले 5 ट्यूटोरियल ज़रूर देख लेने चाहिए। नहीं आपको लगेगा कि सर बहुत डिटेल में तो नहीं बता रहे हैं और जल्दी इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दे रहे हैं। मैं 5 ट्यूटोरियल इन्हीं पे नष्ट कर चुका हूँ, यही सब सिखाने में ही। उनको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, तब आइए इस ट्यूटोरियल पे। तो अजीत सर सेड यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तो सीधी सी बात है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्बियल है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? ऐसे चेंज करेंगे। अजीत सर सेड दैट, नाउ यू। अब अजीत सर जिससे बात कर रहे हैं यू उसके लिए होगा। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि थर्ड पर्सन है कोई, यहाँ पर हम लिख देते हैं हिम, उससे बात कर रहे हैं।
तो अजीत सर सेड, तो इसकी जगह हो जाएगा अजीत सर सेड दैट यू वर एब्सेंट यस्टरडे। अब यहाँ पर अगर मैं थर्ड पर्सन लूँगा तो ही हो जाएगा, और ही के साथ लगता है वॉज। अगर मैं फर्स्ट पर्सन लूँगा तो आई हो जाएगा, आई के साथ लगता है वॉज, एब्सेंट का एब्सेंट रहेगा। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। आई सेड आई टेलीफोन्ड यू बट यू डिड नॉट पिक अप। मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूँ, आई सेड दैट, मैंने कहा कि, अब आई मैंने अपने लिए यूज़ किया होगा, वैसे भी अगर यहाँ पर आई है और यहाँ पे भी आई है तो आई चेंज होता नहीं है। ट्यूटोरियल पढ़ाने वाले बहुत जोर दे के सारी चीज़ें बताते हैं जो मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ। तो आई यहाँ तो आई यहाँ, तो फिर आई चेंज नहीं होता। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे यू हो, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे यू हो, तो वो भी चेंज नहीं होता, यू का यू रहता है। एनीवे आई यहाँ तो आई वही रहेगा। आई सेड आई टेलीफोन्ड, देखिए ये है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस, तो आई टेलीफोन्ड हो जाएगा, आई मतलब यहाँ पे हैड टेलीफोन्ड हो जाएगा। तो आई सेड दैट आई हैड टेलीफोन्ड यू माने सामने वाले जिससे बातचीत हो रही है। जानबूझ के मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स गायब किए हैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस मिल सके। तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट गायब हो और बहुत ज़रूरी हो कि ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, तो हम या तो फर्स्ट पर्सन लेते हैं थर्ड पर्सन। तो आई सेड, मैंने कहा, मैंने टेलीफोन किया था पर तुमने उठाया नहीं। तो अब की बार मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैं खुद से तो बात करूँगा नहीं। तो आई सेड टू हिम आई टेलीफोन्ड यू, तो आई हैड टेलीफोन्ड हिम, थर्ड पर्सन आएगा ना फिर यहाँ पे। बट यू डिड नॉट पिक अप, बट ही डिड नॉट का क्या हो जाएगा, हैड नॉट, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड नॉट पिक्ड अप, क्योंकि आपको मालूम पास्ट परफेक्ट में अभी मैंने बताया आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ये आपका कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस, अगर पास्ट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, और अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और ये ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। कुछ लोगों के पास्ट कंटिन्यूअस को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो भाई वो टेंस ट्यूटोरियल ज़रूर देखें। सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड हो जाएगा, मी दैट आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब मैं, इसने अपने लिए यूज़ किया होगा ना, वैसे तो चाहो तो आप SON का फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के पास जाता है, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो सी थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई थर्ड पर्सन का ही फॉर्म आएगा। और नहीं तो आप चुपचाप इस तरह सीखा करो, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं तुम्हारा हो जाएगा ये, मतलब जिससे बातचीत कर रही है, और मेरा हो जाएगा मतलब मैं इंतज़ार कर रही थी, तो बोलने वाला मतलब जो बोल रहा है वो आई उसके लिए यूज हो जाएगा, और तुम जिससे बात हो रही है तो यू की जगह हम इसका कोई यूज कर लेंगे और आई की जगह हम इसका कोई यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ हमें करना है दैट के बाद, तो आई की जगह हम शी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी, और वॉज वेटिंग हो जाएगा हैड बीन वेटिंग, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना वो इस प्रकार से बनता है, हैड बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म, तो हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तो फॉर, और चूंकि मुझसे बात कर रही है तो मेरे लिए यू यूज किया होगा तो फॉर मी। अब आते हैं यहाँ पे आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम आई शैल नॉट गो एनी वेयर नाउ, तो आई मतलब बोलने वाले ने, मैं अभी आपको बताया था ना कि आई यहाँ पे भी हो आई यहाँ पे भी तो चेंज नहीं होता, तो आई का ही रहेगा। शैल की जगह हम चाहें तो शुड कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली करते हैं वुड, आई वुड नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं ना, आई वुड नॉट गो एनी वेयर। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ये सब मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। ये एडवर्बियल्स हैं तो ये वो देन हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में बस विल वुड यही सब चेंज होता है और ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे सेल हैव बीन होता तो वुड हैव बीन हो गया होता, विल हैव बीन होता तो वुड हैव बीन हो गया होता, विल भी होता तो शैल भी होता तो सबका वुड भी हो जाता या शुड भी हो जाता। तो ये मैंने आपको चेंज करके बताया। मैं एक आध दो सेंटेंस थोड़े बड़े लेकर फिर ये ट्यूटोरियल ख़त्म करूँगा।
सेंटेंस है रीना सेड टू मी, ही टोल्ड मी येस्टरडे दैट यू हैव रिजेक्टेड माई ऑफर। एक प्रोनाउन यहाँ, एक प्रोनाउन यहाँ, एक एडवर्बियल यहाँ, एक प्रोनाउन यहाँ, एक प्रोनाउन यहाँ। चलिए चेंज करते हैं। आप पहले चेंज कर लिया करिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके चेंज करके बना के तब आप देखा करिए कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो देखिए सेड टू की जगह तो टोल्ड हो जाएगा, रीना टोल्ड मी दैट ही टोल्ड मी। देखिए थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता नहीं तो ही का ही रहेगा। अब यहाँ पे है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें या उसे हम सिंपल पास्ट में रहने दें। लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बेहतर हो कि आप एक ही रूल लेके चलिए कि अगर सिंपल पास्ट में कोई है क्लॉज या सेंटेंस तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो इसलिए मैं हैड टोल्ड कर देता हूँ। ही हैड टोल्ड मी मतलब बोलने वाला, रीना अपने लिए मी यूज करेगी ना कि मुझे बताया, यानी रीना बोल रही है तो रीना को बताया। तो यहाँ रीना का कोई ना कोई फॉर्म यूज करेंगे और आपको मालूम है कि कोई नेम यहाँ यूज हो रहा है तो थर्ड पर्सन में जाता है। तो यहाँ हो जाएगा हर। ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, हर येस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे दैट यू माने ये जिससे बातचीत हो रही है मी, तो ये हो जाएगा आई हो जाएगा। यहाँ पे कैसे होगा ये केस वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैसे मैंने यहाँ पे हर यूज कर लिया, शी नहीं यूज किया। उन सब के लिए प्रोनाउन वाला जाके देखिए ट्यूटोरियल। आई हैड, हैव की जगह क्या हो जाएगा हैड, रिजेक्टेड। माई माने बोलने वाले का रीना, तो माई का हो जाएगा हर। ऑफर। कितने चेंज हुए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक प्रीवियस डे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक और दे देता हूँ जिसमें मॉडल यूज करते हैं हम। द टीचर सेड आई कैन नॉट कन्फर्म, मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, बट एग्ज़ाम्स में स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक एनी टाइम। यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, भूल गया था। तो अब यहाँ पर देखिए आई और कोई प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एडवर्बियल्स यूज हुए हैं। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। द टीचर सेड दैट, आई यानी टीचर बोलने वाला अपने लिए यूज किया होगा। अच्छा टीचर चूँकि एक नेम है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन यूज करेंगे ही। कैन का कूड हो जाता है, मैं सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेबल दे चुका हूँ। नॉट कन्फर्म बट एग्ज़ाम्स, अब यहाँ पे मे का क्या हो जाएगा माइट, सब बता चुका हूँ पहले ही। माइट स्टार्ट फ्रॉम द, अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक का हो जाएगा कमिंग वीक, कमिंग वीक एनी टाइम। यहाँ पे टाइम हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये सेंटेंसेस मैंने बना के प्रैक्टिस कराई आपको, और ये रहे स्क्रीन पर आपका असाइनमेंट। इन सेंटेंसेस को आप बनाइए और इनके आंसर के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको क्लिक कर वहाँ आप इनके आंसर्स को देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ हम इसका आंसर ज़रूर देंगे आपको। ओके, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।